Welcome to Story with Zoe, your destination for heartwarming love stories. From college romances to lifelong friendships turning into love, we bring you tales filled with passion, emotion, and unforgettable moments. Join us and dive into the world of love, where every story leaves you wanting more. To continue, आर्यन को विदेश में MBA करते हुए 2 साल बीत चुके थे। उसने अपनी मेहनत और लगन से वहां बहुत कुछ हासिल किया था। एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में उसे अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा आर्यन अपनी सफलता को देख रहा था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक खालीपन था। उसे अक्सर अनन्या की याद आ जाती थी, लेकिन काम की व्यस्तता और समय की कमी की वजह से वह उसे कभी कभी ही मैसेज करता था। धीरे धीरे उनके बीच की बातचीत कम हो गई थी, पर एक दूसरे के दिलों में वो जगह आज भी कायम थी। उधर अनन्या अपने शहर में अपने NGO के काम में पूरी तरह से डूबी हुई थी। वह जरूरतमंदों के लिए काम कर रही थी और लोगों की मदद करने में उसे सच्ची खुशी मिलती थी। लेकिन आर्यन के जाने के बाद उसके दिल में भी एक खालीपन था, जिसे वह अक्सर अपने काम में छुपाने की कोशिश करती थी। उसने भी आर्यन से बात करना कम कर दिया था, ये सोचकर कि शायद अब उनके रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए हैं। फिर एक दिन अनन्या को अपने NGO के एक बड़े इवेंट के लिए दिल्ली जाना पड़ा। यह इवेंट उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि देश भर के कई बड़े नेता और बिजनेस टाइकून इसमें हिस्सा लेने वाले थे। दूसरी ओर संयोग से आर्यन की कंपनी का भी एक अहम प्रोजेक्ट इसी इवेंट में प्रेजेंट होने वाला था। दिल्ली में इवेंट के दिन अनन्या अपनी टीम के साथ तैयारी में लगी हुई थी। वह आत्मविश्वास से भरी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजानी बेचैनी भी थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आर्यन भी इस इवेंट में शामिल होने वाला है। उधर आर्यन अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था, जब उसे अचानक से अपने पुराने कॉलेज के दिनों की याद आई। उसे याद आया कि कैसे अनन्या हमेशा हर काम में इतनी समर्पित रहती थी, और आज उसकी यह सफलता कहीं न कहीं उसी समर्पण का नतीजा थी। उसे अनन्या की यादें और भी ज्यादा सताने लगीं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए इवेंट की तरफ बढ़ गया। इवेंट शुरू हो चुका था। दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त थे। अनजान की किस्मत उन्हें फिर से मिलाने वाली है। जब अनन्या का प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, वह स्टेज से नीचे उतर रही थी कि तभी उसकी नजर भीड़ में एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी। वह शक्ल किसी और की नहीं, बल्कि आर्यन की थी। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। वह वहीं रुक गई, सांसें भारी हो गईं। क्या ये सच था या फिर उसकी आंखों का धोखा? आर्यन भी उसी वक्त अनन्या को देख चुका था। उसकी आंखें चौंधिया गईं और वो जैसे समय में कहीं खो गया। यह वही अनन्या थी जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। वह उसे इतने सालों बाद देख रहा था और उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही, जो उन्हें सालों की दूरी को तय करने में लगी। फिर अनन्या ने हौले से मुस्कुराते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाए और आर्यन भी उसकी ओर चल पड़ा। जब दोनों आमने सामने आए तो उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो उनके कॉलेज के दिनों में थी। तुम यहाँ? अनन्या ने हल्की हंसी के साथ पूछा, जैसे वो जानती थी कि यह सवाल बेमानी है। आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद किस्मत हमें फिर से मिलाना चाहती थी। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। उन दोनों के बीच बहुत कुछ अनकहा था, लेकिन उसी पल में उन्होंने सब कुछ कह दिया। उनके बीच की दूरी जैसे एक ही पल में मिट गई थी। कैसी हो? आर्यन ने आखिरकार पूछा। अच्छी हूं, अनन्या ने जवाब दिया। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं, लेकिन शायद अब और बेहतर हूं, आर्यन ने थोड़े संजीदगी से कहा। दोनों के बीच जो बीते सालों में अनकहा रह गया था, वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। आर्यन और अनन्या के बीच की पुरानी कड़ियां फिर से जुड़ने लगीं। उनके बीच एक बार फिर वही पुरानी दोस्ती, प्यार और अपनापन जाग उठा था। दोनों ने उस दिन इवेंट के बाद काफी वक्त साथ बिताया। उन्होंने अपने बीते दिनों की बातें की, अपने अपने सफर को एक दूसरे से साझा किया। आर्यन ने अनन्या से कहा, मैं हमेशा तुम्हें याद करता था।
शायद हम दूर हो गए थे, लेकिन मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो पाया। अनन्या ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, मैं भी यही महसूस करती थी। मैंने सोचा था कि हम दोनों अपने अपने रास्ते चुन चुके हैं, लेकिन शायद दिल से हम कभी अलग हुए ही नहीं। उस शाम दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। वक्त ने भले ही उन्हें अलग कर दिया हो, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें फिर से मिलाने के लिए तैयार थी। अब सवाल ये था कि क्या वो दोनों अपने इस प्यार को एक और मौका देंगे? इवेंट के बाद की शाम दिल्ली की ठंडी हवाओं में आर्यन और अनन्या एक छोटे से कैफे में बैठे थे। आसपास की हलचल से बेखबर वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उनके बीच सालों की दूरियों ने आज एक ही मुलाकात में सब कुछ बदल दिया था। लेकिन साथ ही उनके दिलों में अभी भी एक सवाल था, क्या उनका रिश्ता अब भी वही रह सकता है जो पहले था? आर्यन ने आखिरकार बात शुरू की। तुम्हें पता है, इन 2 सालों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ महसूस करता रहा। हर एक कामयाबी के बाद मुझे ऐसा लगता था कि काश तुम मेरे साथ होती। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी कई बार यही महसूस हुआ। मैंने कई बार सोचा कि हम दोनों अपने सपनों के पीछे भागते हुए एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम हमेशा मेरे ख्यालों में थे। आर्यन ने थोड़ी गंभीरता से कहा, क्या हमें एक और मौका नहीं देना चाहिए? मैं जानता हूं कि हमारे रास्ते अलग अलग थे, लेकिन शायद अब हम दोनों अपने अपने सफर में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम एक साथ चल सकते हैं। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक और एक छोटी सी मुस्कान थी। आर्यन, हम दोनों ने जो रास्ता चुना था वो जरूरी था। हमने अपने अपने सपनों को जिया और शायद यही वजह है कि आज हम फिर से यहाँ बैठे हैं। लेकिन क्या तुम वाकई सोचते हो कि हम अब फिर से वहीं से शुरू कर सकते हैं? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, वहीं से नहीं। हम अब वही लोग नहीं हैं जो पहले थे, लेकिन हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, शायद इस बार पहले से भी बेहतर। अनन्या ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम सही हो, हम बदल गए हैं और ये बदलाव जरूरी था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम एक साथ ये नए बदलावों को अपना सकते हैं? क्या हम इस बार अपने रिश्ते को उसी मजबूती से निभा पाएंगे? आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हमारी पहली कोशिश में हमने बहुत कुछ सीखा। अब हम जानते हैं कि हमें एक दूसरे के सपनों की कद्र करनी है और साथ में बढ़ना है। इस बार मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। अनन्या ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद इस बार हमें और ज्यादा समझदारी से काम लेना होगा, लेकिन हाँ, मैं एक और मौका देने के लिए तैयार हूं। उनकी बातें धीमी हो गईं, लेकिन दिलों में उत्साह और खुशी थी। अब वे दोनों इस बात को समझ चुके थे कि उनका प्यार समय की कसौटी पर खरा उतरा था। इस बार उनके पास वो समझ थी जो पहली बार नहीं थी। कुछ हफ्ते बाद आर्यन और अनन्या ने एक साथ एक नया सफर शुरू किया। आर्यन ने अपनी नौकरी को अनन्या के शहर के किसी प्रोजेक्ट से जोड़ लिया, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त अनन्या के साथ बिताने का मौका मिल सके। अनन्या भी अपने काम में पूरी तरह लगी रही, लेकिन अब उसके पास आर्यन का साथ था, जो उसे हर मुश्किल में सहारा देता था। दोनों ने महसूस किया कि इस बार का रिश्ता ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और पहले से कहीं बेहतर था। वे अब एक दूसरे के सपनों को भी उतनी ही अहमियत दे रहे थे जितनी अपने रिश्ते को। उनका प्यार अब सिर्फ दिल की धड़कनों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। आर्यन और अनन्या की कहानी एक बार फिर वहीं खत्म हो रही थी, जहां से उन्होंने एक नया सफर शुरू किया था। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने प्यार, समझ और आपसी भरोसे से इसे निभाया। समय ने उन्हें सिखाया कि असली प्यार वही होता है जो हर चुनौती और हर दूरी को पार करके भी अपने आप को जीवित रखे। कहानी का अंत, लेकिन यह अंत उनके जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक था। अब वे दोनों साथ थे, अपने सपनों के साथ और एक दूसरे के साथ।